बच्चा का गठबंधन हुआ है, बिना पैसे नौकरी नहीं मिलती। और अपने कहावत है भाई, चोर वो होता है जो पहाड़ पे थे आजे। पहाड़ पे अगर चोर थे आया है तो इस सरकार में थे आया है। यानी कि HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी रात के 9 बजे 3 करोड़ रुपए की धनराशि लेकर के विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद ये बेशरम किस्म के नेता ये कहते हैं कि ना खर्ची ना पर्ची। ये तो कहावत है ना, अपने काली खेत में दावा था और उसकी बीबी उल्टा बोलने लगी, देश आंटे लिबलेज का मार ले। एक सियाना आदमी होता बोली क्यों हाड़ तोड़ा भाई नुकसान उल्टी ना बोल रहा है। भाई ये सरकार तुमने ऐसी बनाई थी, ये बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। राजनीति में, प्रजातंत्र में लिखा गया है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। जिस लोक राज में लोगों की लाज ना हो, लोगों की इज्जत ना हो, लोगों का सम्मान ना हो, लोगों पर विश्वास ना हो, उसका आप क्या कर सकते? जनसंख्या के आधार पर गणित के हिसाब से बहुमत है। हमारी गलती तो है नहीं बे, ना तारी गलती। ये जो कुछ साथियों ने भावना में बह करके उन लोगों को यहाँ पर बनाने का काम किया। तो आज हम अग्निपथ योजना के विरोध में यहाँ बैठे। हमने गांव गांव में जाकर के बताना है। 2 चीजें आपके सामने आएंगी। आपने 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक फ्रंट वो है जो बड़े परिवार बार बार कहते थे। जब मैं 19 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, बोला छोरे में तो चौधरी देवीलाल की शक्ल दिख है। अरे मैं यार अजय की दिखनी चाहिए। अजय का कौन नाम लंदे? नाम प्रकाश का नाम लंदे, चौथी पीढ़ी का नाम ले गए। क्यों? क्योंकि वो ये बताए कि उनका बाबू किसा था, उनका दादा किसा था, तो परदादा है भाई। चौधरी रणजीत सिंह तो कह सकते हैं मेरी नसों में चौधरी देवीलाल का खून है, लेकिन अजय राबेन ने तो ये कहना चाहिए कि हमारी नसों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का खून। आज जिन नसों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का खून हो, क्या वो आपका भला कर सकते? बार बार ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे, मैंने कोई बुरा नहीं किया लोगों, मैंने गरीबों को नौकरी दी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारी सजा करवाई है। मैं लाखों लोगों को रोजगार दूंगा, चाहे सारी उम्र जेल में जाना पड़े। मैं इस चौटाला परिवार के बंधुओं से एक बात पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किस जुर्म में जेल में बंद है? आप बताएं कि किस जुर्म में 2 और जाने वाले हैं? वो भी कांग्रेस ने करवाया क्या? रातों रात लिस्ट बदली थी तो जाना है, लेकिन सायरा ने समझाए दो भाई। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। और जब मैं MLA था, याद होगा, बरवाड़ा से बिना कसूर के मर्डर के मुकदमे मेरे पे राजस्थान में दर्ज करवाए, डकैती के मुकदमे मेरे पे दर्ज करवाए, इनक्रोचमेंट का मुकदमा मेरे पे दर्ज करवाया, चोरी का मुकदमा मेरे पे दर्ज करवाया, आनंद सिंह डांगी पे दर्ज करवाया, स्वर्गीय तेजिंद्र पाल मान के ऊपर मुकदमे दर्ज कराई। ये बात अलग है कि औलाद नकम्मी जान की लड़ाई में नहीं लड़ी थी तेजिंद्र पाल मान की, तो बहुत लोगों को जेल में डलवाया। करण सिंह दलाल का परिवार जेल में रखा गया। तो उस वक्त हमने तो नहीं किया भाई, हमें किसी ने, हम तो ये कहते थे भाई मुख्यमंत्री अंदर करा हुआ है। आज ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम झूठा बदनाम करने लगे। अब बताओ, अब तो सबने देख लिया होगा भाई क्या मैं पकड़े है। अरे पत्रकारों, तुम भी तो बोल पड़ो कि मैं क्या मैं पकड़े हूं प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति में। फिर यहाँ क्या नहीं बोलते भाई तुम, वह आय से अधिक संपत्ति हुआ भाई, ज्यादा रुपया लूट लिया। मैं जेल में से छुट के आया था। ओम प्रकाश चौटाला बोला 20 साल राज करूंगा। मां चौधरी साहब 20 साल की तो कैद हो गए, राज तो 5 साल का, क्या लोग मर्जी देवेंगे कि नहीं देवेंगे? कैद 20 साल की हुआ है, वह कैद मिल रही है। हमारा क्या कसूर था भाई? बिना कसूर के मैं जेलों में रखता था। इनका तो कसूर है। इनकम टैक्स ने, आय से अधिक संपत्ति ने, अभी ईडी में मुकदमा और चल रहा है। आज भी कहते हैं कि मेरा दादा एक छोरा वारासा है, नशे में चूर रहा है सारे दिन। बोला मेरा दादा उड्डा ने पकड़वाया। अरे भाई तेरा दादा उड्डा ने पकड़वाया, संपत्ति उड्डा के नाम करा देंगे, क्या ना पकड़ा जाओ, फिर उड्डा ने पकड़ा जाता।
मार खाया है तो जेल जाओ भाई। हरियाणा प्रदेश की धरोहर को इस परिवार ने दोनों हाथों से लूटने का काम किया। आज जब मैं चर्चा करता था हमारे कुछ भाई मेरे से नाराज हो जाते थे, अब तो मेरा काट लिया होगा। पिछला इलेक्शन में तो बोले यू छोरा ठीक से, मेरा भी डोर सा डबो दिया, तारा भी डूब गया छोरा। अब तो ईपी कहोगे वोट गए। अरे छोरा ठीक है क्या चच्चा बच्चा रहा, पूछ लियो जो ठीक लड़क रह रही हो, मेरी तो रही लिकड़े कारी रह रही और देख लियो, मैं तो 5 साल और काट लूंगा ना। तारा और क्या रह रही है, परसों ये मिल के आए हैं, मैंने बेरा रखू ना मैं। हाँ तो भाई बात यह है, अब पिछले दिनों राज्यसभा का चुनाव हुआ। जयप्रकाश ने तो हम 1 मिनट में कहते हो बोला न्यू कर दिया, तो हम इन्हें को नहीं गंदे। हर ओके पर हर खेत खलियान में एक चर्चा चलनी चाहिए कि चौटाला परिवार ये बताए कि तुम्हारे में से भ्रष्ट कौन है। क्योंकि याद होगा राज्यसभा के चुनाव से पहले अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया था कि दुष्यंत ने और इसके पिताजी ने कार्तिक शर्मा जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था उसकी जेब में हाथ डाल के न्यू बेरा ने कितने निकाले हैं, न्यू में था मोर है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उसी जेब में अभय ने डाल दिया। अभय बताओ कितने बचे पाए, तो आके अगर बंटवारा में रोड़ा हो तो दुआवांगे भाई सारा इकट्ठा करके, बस हम ज्यादा क्यों लेके पाचे कम जोड़ दिया। हमें बताए जो ईमानदारी का डंडोरा पीटता था कि तेरे हिस्से कितना पैसा आया, या मैंने कही थी, मैंने तो नहीं कही बात। और जब मैं ये कहता था तो मेरे खिलाफ कई भाई बड़े नाराज होते थे। ये लड़ाई आज की नहीं थी मित्रों, 1991 में से जयप्रकाश इस परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और मैंने आज इस बात की बड़ी खुशी है कि जयप्रकाश का संघर्ष, आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग एक बात का रंग लेकर के आया है। जब मैं कहता था कि इन सारे लालों को एक छड़े में फूकूंगा, लोगों के चचे को नहीं करती। ईद के भाई भलाओ इस कार्तिक शर्मा का, सारे परिवार कार्तिक शर्मा की गोदी में जा बढ़े। बदनाल का छोरा भी उड़े और भाई वो बड़ा परिवार भी उड़े और एक आधा ही फसन आड़ा है। मुझे तो इस बात की खुशी है। हमारा ये इलाका, कई अब साथी मुझसे कह रहे थे कि बड़ा मेहनती ईमानदार है, लेकिन भ्रमित हो जाते। आपने बड़ा भारी किसान आंदोलन लड़ा। मैं जब गांव गांव जाता था, लोगों से पूछता था, हर गांव से बड़ा भारी चंदा दिया। लोग मापों की ठिठुरती सर्दी में, सावन भादों की बारिश में और जेठ साठ की लूओं में बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर बैठे रहे। लेकिन इस गूंगी और बहरी सरकार जब झुकी, जब ये देख लिया कि इस देश का अंदाता तेरे को चलने नहीं दे, हमें नौजवानों के साथ किया। अब भाई नहीं उठाओ, 17 साल का तो भर्ती होगा और 21 साल का रिटायर हो जाएगा। इन बड़का की तो मैंने सगाइये का खतरा हो रहा है। अगला जाएगा पूछेगा भाई तेरा छोरा क्या करे, बोला फौज में तो रिटायर हो आया है। बोला जो रिटायर हो गया फिर ब्याह करा के क्या करेगा भाई। ये अपमान है नौजवानों का। क्या ब्याह करता होगा जब आप पुट्ठे काम करा, आपा करा पुट्ठे काम देता, हम यह बात सीख लो, तारा ब्याह का जुगाड़ भी हो जाएगा। मैं ओम प्रकाश चौटाला की तरह नहीं कहूंगा। मैं बरवाड़ा से एमएलए का चुनाव लड़ रहा था तो ओम प्रकाश चौटाला घर के मुख्यमंत्री था और मेरे मुकाबले में मेरी चाची खड़ी कर दी बदमाशों ने। यूं कहता था कि जेपी नारायण जो 7 पीटी का प्रबंध कर दूंगा, सारे छोरे ने ब्याह दूंगा। एक गांव में मना बोले जेपी ओम प्रकाश तो ब्याह किया, हम रहे तो क्या करेगा भाई, मेरे पे तो कोई छोरी लिया इंधन नहीं किसे कहते, वोट नंदे हो तारी सेवा कर दूंगा। ये बकाते हैं। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख दे दूंगा, मनोहर लाल जी भी ने कहा था ना खर्ची ना पर्ची। हाँ जी, ईमानदारी से बताओ कोई इस इलाके में एक भी रोजगार मिला है जो मेरिट में आया हो? बल्कि जो लागे थे 2-3 कलरक मैंने मिलके बोला जी हम पहला लाए थे बटा दिए, बोला था हम गलती से लाके। अरे भाई
मुनीम अगर गलत लिख दे और 3 साल बाद मालिक आके कह दे कि भाई तेरे तो ये लिखे गए थे, उठते थे, कौन देने लग गया भाई? हमारे बच्चों को हटा दिया। कभी लगाते हैं, कभी हटाते हैं। पुलिस की भर्ती में आप लोगों ने देख लिया हुआ क्या बुरा हाल है। किसी का पता लग जाए उसके बच्चे को उठा ले जाते हैं। अरे तुम पुलिस बच्चों को तो उठा रहे हो, जहां से पेपर लीक हुआ है, जिसकी जिम्मेवारी है, क्या एचपीएससी का चेयरमैन को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? वह लोगों को बताओ। एचपीएससी का चेयरमैन के मुलाजिम के रुपये मिले हैं, मुलाजिमान और कर्मचारियों ने पकड़ दिया। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बात? क्योंकि ये चर्चा चलती है, गुलाई बिंगला कि में कर लो, इलेक्शन आओगा सारी बात भूल जाएंगे। इनके तो नहीं भूलते, क्यों खेड़ी आ रहे? नहीं बोलोगे नहीं ना, तो हम तो पक्के मजबूत थे। तो भाई बात यह है कि आज आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में जब ये कानून कैबिनेट में पास किया, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। राहुल गांधी जी समय धरने पर बैठे, प्रियंका जी समय धरने पर बैठे, हमारे सभी सांसद धरने पर बैठे। और एक और बीमारी आई, एक ईडी सुन लग रहे हो। 8 साल तो इस देवीलाल के कुंबे ने और भाजपा ने एक बात राखी, उसमें विरोधी भी थे, बस ये बूढ़ा जेल में बिक जाएगा। 8 साल पास करती है, कड़ा कुएं में पड़ेंगे, ये मुक्त में नहीं रहे, उठा को गया नहीं ना जेल में। और हम ये कहते थे कि हमारे नेता, आपके नेता, हमारे साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कलम से कोई गलत काम नहीं किया, उनके ऊपर झूठे मुक्त में। आज उनका तो क्यों बिगड़ा नहीं? और राज के मालिक हैं, चौटाला में जेल में जान कुछ बिके, बुला चले गए दुनिया से, जो दुनिया के बानी थे। कौन कहता था भाई ये बात? तेज बोलो जरा। ओम प्रकाश चौटाला चले गए दुनिया से, जो दुनिया के बानी थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जनता को भ्रमित करने के ये बात तो कहते थे, अपने आप को हरिश्चंद्र का बेटा साबित करने की कोशिश करते थे। हम जैसे लोगों को गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बदनाम करने का प्रयास करते थे। लेकिन हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे यहाँ एक आस्था है, वो प्रभु की है। प्रभु ने बता दिया कि कौन लुटेरा है, कौन सिकंदर है, कोई ईमानदार। अहंकार की बात कभी नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, लोग ही बता देंगे कौन ईमानदार है, कौन सिकंदर की संज्ञा पर चल रहा है, कौन हरिश्चंद्र की संज्ञा पर चल रहा है। किसी के कहने की क्या जरूरत? तो इसलिए साथियों, आज जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों घोषणा किया था, हमने बकावा का, विशेष तौर से जो नौजवान भाई बैठे इनको कहना चाहता हूं। वो कहता है कि जो भी फौज में से रिटायर होके आएगा उनको मैं नौकरी दूंगा, सबको। यही कहा ना भाई। हम मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि आज कैबिनेट मीटिंग है, आज कैबिनेट में फैसला कर दो, जितने लोग अग्निपथ के तहत भर्ती होंगे उनकी रिटायरमेंट के बाद सबके सबों को नौकरी देंगे। मैं उनका स्वागत करूं। अब फौज भी प्राइवेट करना है प्रधान जी, नया पुलिस। अभी आपकी बारी, आपने छेड़ दिए बात, या सही आदिवादी शुरू करूंगा। हर सौदा प्राइवेट कर दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, वहां प्राणी पेंशन योजना लागू कर दी। कांग्रेस पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां प्राणी पेंशन योजना लागू कर दी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ क्यों नहीं प्राणी पेंशन योजना लागू कर दी? प्राणी पेंशन योजना लागू करो, तब तो मैं मानूंगा कि कुछ अच्छा करेंगे। वरना लोगों आपको बकाने के लिए तरह तरह के परचम रचेंगे। और आपने चुनाव में छोरे ने उसमें बिठाया के ले गए, छेड़ते गए थे कंबाइन में। बोले तो किसान का बेटा है, बेरा पिट गया, के लूट ले गया। ये बाबा है कि तारी कंबाइन में बैठेंगे हैं? 3 साल में कोई एक आदमी कह दे चौटाला परिवार का कोई व्यक्ति कलायत विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में गया हो। ये लुटेरे किस्म के लोग हैं। चुनाव के दौरान आते हैं, आपको बहका करके चले जाते हैं और आपने अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर, अपने साथियों पर, अपने परिवार के लोगों पर विश्वास नहीं करते। आप इन फरोंगी
फिरंगी पुश्तैनी परिवारों से परिवार करते हो, जिनकी नसों में गुलामियत का खून। तो इसलिए साथियों, अपना अपना होता है, दूसरा दूसरा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के सिरमौर नेता, आज ना भारतीय जनता पार्टी में जच्चा बच्चा तो कहना कुछ नहीं, उसमें तो चाहे भी हैं, चाहे के चाहे लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं, सारा सौदा है। मैं एक नारा लिखे करता, पवन को बेरा होगा। जब ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर था, मैं बरवाड़ा से एमएलए था, ये काऊ नहीं बुकाऊ है, चौटाला लुट्टू खाऊ है, गली गली में चोर है, सारा कुंबा चोर है। ये तो सारा कुंबा चोर पा गया हुआ, यही फिर हरी रड़क है, एक एक गोदी में पाए सारे के हाथ बैठा कि नहीं मेरा कितने कितने काट लेंगे, एक दो मार और फंसवा दिया काम का। तो भाइयों, हुड्डा साहब ने, हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने और पार्टी हाईकमांड ने एक फैसला लिया है। पार्टी हाईकमांड राष्ट्रीय स्तर पर और हरियाणा प्रदेश में उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस आंदोलन को चला रहे। एक नारा था, जब मैं 1982 जेल में था, मैं भ्रष्टाचार में जेल में था, चौटाला उनकी डाल करते सोच उनकी डाल जेल में तो गोदी काट के नहीं गया। मैंने नौजवानों के साथ 1982 में चौधरी देवीलाल के लिए धारा 144 तोड़ करके जेल काटी थी 2 महीने 1982 में। अब एक आधा सड़िया कहते हैं, बोला देवीलाल ने बहुत जेपी खातर कराया। अरे जेपी नहीं देवीलाल खातर करता, इन्हें कौन मुख्यमंत्री बनावा था? हम लोगों ने भी किया, उन्होंने हमारे लिए किया, हमने उनके लिए किया। ये कोई आसान थोड़ा ही है। आज राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा ठोर से पैदा होता। जनता जिसको बनाना चाहे वो जीतेगा। किसी के कहने से राजा बाजा नहीं बनता। अगर किसी के कहने से राजा बनते, देख लिया होगा कल हाल क्या हुआ पंजाब का। सिमरनजीत सिंह मान 1989 में मैं एमपी बना पहली बार, मान साहब भी पहली बार एमपी बने। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कृपाण लेकर के लोकसभा में जाऊंगा, जब तक उनको कृपाण की इजाजत नहीं मिली लोकसभा नहीं। 78 साल का हो गया, लड़ते लड़ते जीत गया ना, बोर के निकल लिया। अभी सच की लड़ाई लड़ी। और मैं कई कहते थे मेरे साथी, मैं नाम नहीं लूंगा, कहते नहीं वह हवा आएगी आप पार्टी की कड़ा गई वाह भाई बिगड़ गई, इनकी तो बिगड़ी बागड़ी थी, नार्किस्ट हैं। तो आज अगर नेता हरियाणा में कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद अगर किसी की बात के ऊपर विश्वास किया जाता है, और कांग्रेस पार्टी ने भी, राहुल जी सोनिया जी ने भी, और हम हरियाणा की जनता ने भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की जोड़ी में विश्वास है। तो आप इनका साथ दें। 1 बजे अपन यहां से चलना है। उसके बाद पार्टी का जो संदेश आएगा हम सब साथियों तक संदेश भिजवा देंगे। एक लड़ाई थी जब समाजवादी थे, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पहलवानी पे ना सोची बात से पूरी करके, ये तो लड़ाई तो पे शुरू होनी है। नारे आएंगे क्योंकि ये भी अंग्रेज नंबर के आगे, बीजेपी वाले जेजेपी वाले, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी और देखेंगे। एक पत्रकार साथी मुझे कह रहे थे, बोला जी पर्चे दर्ज हो गए थे, मैं हमारा पे कर लो, हम भी जमा बेले अंडा हुआ पसीने में तो मरांगे उड़े ठीक बैठे रहेंगे। हमने अपने नौजवानों के लिए सर्वोसर्व कुर्बान करना पड़ा, तो जयप्रकाश और इस इलाके की जनता पीछे नहीं हटेगी। कितनी बड़ी से बड़ी लड़ाई हमने लड़नी पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए साथियों, छोटी छोटी बातें नहीं करूंगा। एक पत्रकार कह रहा था, बोला कि उधर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बैतानिया उस वक्त क्यों नहीं देखी? तो हम सब्जी लेने जाओ तो नहीं देखोगे, यू आलू पाना तो नहीं, यू ढीला ढीला तो नहीं देखोगे नहीं पहलवान। और वोट गिर जाए देख लियो, फिर बातें नहीं बन जाती। जेपी के मुकाबले में केस हम रहे तो हमने जीते आया है। मैं ऐसे लेने जाओगे उड़ा भी नहीं उगेंगे, या कुर्सी की है इसकी मात्रा कितना दूध था, नामनी तक जाना उड़ाएंगे। अरे वोट गिर जाने भी देख ले करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पाया का नेता नहीं हरियाणा में, और इस इलाके में खुली छूट है।
अगर इस पूरे प्रदेश में 28 गांव का सब डिवीजन कहीं बना है तो कलायत है भाई, कुल 28 गांव का। अगर एक एमएलए रहते हुए विपक्ष में महिला महाविद्यालय कपिल मुनि महिला महाविद्यालय सरकारी बनवाया तो जयप्रकाश ने बनवाया है, वह कहते फिर नहीं कहते भाई जेपी तो धक्का करे है, धक्का तो कार्यकर्ता जेपी की जगह काम करावे। कलायत के अंदर बताना चाहूंगा 50 बेड का अस्पताल बनवाया तो जयप्रकाश एमएलए था उस वक्त बनवाया, और मेरा बनाया अस्पताल में डॉक्टर को नहीं आए उपलब्ध। जब कोरोना काल था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसने भेजे थे? ये तो बोलते नहीं यार, कहा बोलो ना, मैं 30% पूछू तुम भी कलायत के हो, मैंने भेजे ना, फिर ठीक है। हाँ, यह बात मैं कहना चाहूंगा लास्ट में। कम्युनिटी सेंटर बनवाया कलायत में, जयप्रकाश था असेंबली में बात उठाने वाला, क्योंकि आवश्यकता थी कलायत। सीवरेज, वाटर वर्क्स, नौकरी सरकारी जितनी हमारे राज्य में मिली है, और शिमला के कई साथी मुझे देख रहे हैं, शिमला माइनर की मांग नहीं थी, हुड्डा साहब आए थे, जब उन्होंने घोषणा करी, एक नेता कहता है बोला जी तो शिमला वाले ने मांगा को नहीं, बोले ऊपर तो आवाज आएगी, ऊपर कौन था? जेपी था, बन गया हुआ शिमला माइनर। कपिल मुनि माइनर के लोग यहाँ बैठे हैं, कभी सोचा था कि उस इलाके में भी धान होगी? क्योंकि यानी राम धान हो है कि नहीं? इन सड़वे नहीं तो पूछते जच्चा बच्चा यानी क्या के है, एक ईंट भी लाई है के हाँ नाश कर है, तारा तारा नहीं करो मेरा भी हो गया। तो वही बात यह है, शीशर माइनर बनाया, कपिल मुनि माइनर बनाया, आपका पवन बेचाई ने बेरा कलरम माइनर का सत्यानाश होया पड़ा था, पानी चल नहीं ऊपर को, बाता माइनर की रिमॉडलिंग कराई, ये बात वाले साथी बैठे। हम काम करवाने वाले, कोई आसान नहीं है हमारा, क्योंकि हम इस धरती में पैदा हुए। ये को कड़िया था जाम का है, को कड़िया था जाम का है, बोला चलो कलायत में, कलायत को चरागा है। तो इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी की बढ़िया जोड़ी बहुत दिन बाद बनी है इस तरह की कि सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, और कुछ लोग इस तरह की तुलना करते हैं कि फलाना होता तो अच्छा होता। कुलदीप बिश्नोई और उदयभान के बीच में यदि आप आकलन करने लग जाओगे तो कुलदीप बिश्नोई का और उदयभान जी का दड़ी पैसे का फर्क। उदयभान बहुत सुधा हुआ नेता है जिसका चरित्र पाक और साफ है, और भाई इसका तो थोड़े दिन में काम होने वाला है। कुलदीप ने मेरा पट गया हुआ, कुलदीप बिश्नोई क्यों वोट गिरी उनकी? क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस है इसे छोरे को, ईडी का नोटिस है कि तेरे दादा ने माल गणा कमा लिया से आप दे दो। इस डर में अगर ऐसा कमजोर थे उदयभान तो यूं भी बीजेपी में भी जिंदा। ये तो 1952 में आड़त की दुकान थी, साथ आता 1952 में चेयरमैन बनाया था म्युनिसिपल कमेटी होटल का, 1967 में इसका बापू एमएलए बनाया था उदयभान का, चौधरी गयालाल जी। 4 बार ये एमएलए रह लिया, सिर्फ इसलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ना बने। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे। अब अपना जीरी का सीजन चल रहा है भाई, तो जीरी के सीजन में क्यों होगा, जोक हो जाएंगी, जोक हो नहीं कौन 4-5 जोक सी है, कोई आगे लड़ जाएगी, कोई और आगे लड़ जाएगी, जीरी कम लागे, एक दोन जोक का स्प्रे करवाए दियो पड़ोस में जाके। अच्छा तमाकू लाई दियो, वो डगा भी पंडा छूट जाएगा, तारा भी कर ले मेरा भी। इन जोक करना रगड़ दोगे ना जाके तमाकू को लाए, बस भी तो दूसरे तो मरे पड़े हैं। अपने लोग ही नुकसान करते हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं, वरना आप बताइए कि क्या जरूरत थी इनका कंपैरिजन करने की, कुलदीप बिश्नोई का और उदयभान का। उदयभान जी जाति से संबंध रखते हैं, उसकी कुर्बानी का किसी को नहीं पता। इस देश के निर्माण में यदि किसी सबसे बड़ा किसान के बाद योगदान है तो मजदूर का है। मजदूर परिवार से उदयभान आता है, और जिस परिवार से कुलदीप बिश्नोई आता है उसका क्या योगदान है। लेकिन इसलिए कि गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए, किसान का हिमायती, मजदूर का हिमायती, नौजवान का रखवाड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री ना बन जाए,
इसलिए साथियों षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इन सबको साफ करना है। और आपने जो जोड़ी आई है उदय भान और हुड्डा साहब की, उसका साथ देना है। और 1 बजे आप यहाँ से चाल पड़ांगे, 2-3 नारे लवाऊं हैं। मनोहर लाल ने बताया जब हम मरे नहीं, अभी उनको बताया थे जो हमें मारना चाहते थे मरे नहीं, घायल हो गए थे। 2 नारे लगाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, उदय भान जिंदाबाद, उदय भान जिंदाबाद, कलात हल्के की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद रहोगे बीजेपी ना मेरा। आप एक दीपेंद्र का लाए थे, नौजवान छोरा, देखो रे आप तो बोलो इधर दूसरे के बाथरूम का नहीं जाता, अपने घर सारा माड़ा है। वो बड़ा बनाना भूपेंद्र हुड्डा, नौजवान बनाना है दीपेंद्र हुड्डा, और बीच बात का तो हम देख लियो दोनों बाबू बेटा सलाह कर लेता, वो तीनों जगह सौदा बोलो, क्यों किसी की तरफ देख रहे हो? गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, सबको समझाओ कि पतली भूख चूक ऊपर जब आरती का हिसाब करे नहीं कह करे नहीं कि भूख चूक लेनी देनी अपनी तो होगी पूरी। उदय भान अध्यक्ष बनाए कांग्रेस का, नहीं ठीक है, पूछने में क्या है, ये मैं सामने समझा दूं दोबारा। ये 1989 में मैं एमपी बना था और उदय भान 1987 में होटल से एमएलए बने। ये सेंटर में क्रिस्को का चेयरमैन बन गया और मैं मंत्री बन गया। क्रिप्को का चेयरमैन भी मंत्री जितनी ताकत होती है। उसके बाद 3 बार फिर एमएलए बना है। मेहनती है, बैठक को नहीं, पूरा चुकरिए बेच के नहीं अपना है, रेडी में बेचे तो बेर। भाई ठेकेदार साहब, अपनों में बेर ने भी अंगूर खा के बेच गए, मैं क्या करूं, बेच गए कि नहीं? कैथल में था तो अस्पताल उसने भी पीजीआई बताएंगे। तो इसलिए भाई ठगाते बचियो, ईद का मामला ठीक जम रहा है, मेहनत करो, समय आएगा आपका साथ लेंगे और आपका साथ देंगे। और इस लड़ाई के बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कैथल में करवाएंगे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विपक्ष आपके समक्ष हो जाएगा ना सारिया में 10 के 10 हल्के में, उसके बाद एक बड़ा कराएंगे। और हम कोशिश करेंगे उदय भान जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी को लेके आएंगे, वो भी करेंगे। और इस बीच में और कोई नौजवानों के साथ अप्रिय घटना सरकार ने घटा दी, फिर मन के तड़के उठाना पड़ जाए। भाई लड़ाई लड़ने तैयार हो, हाथ खड़े करके बताओ भाई, ओक चूक हो जाए बनाइट क्यों भाई, तैयार हो जाए, फिर जीत भी तारीख पक्की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में किसी की घड़ी में हो गए होंगे, किसी के में नहीं है, हो गया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सब